अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो ऑटो लेवल के साथ यूज़ किया जाता है और प्रिसाइज लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट ना तो आपको इंटरनेट की दुनिया में और ना ही यूट्यूब के ऊपर इससे पहले कभी किसी ने यूज़ करना सिखाया होगा। मैं भी आपको कोई पिक्चर्स वगैरह मिल जाएं, लेकिन आपको यूज़ करना सिर्फ इसी वीडियो में, ये पहली वीडियो होगी यूट्यूब के ऊपर जिसमें इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। आपने स्टैंड लगा के उसके ऊपर अपना ऑटो लेवल सेट करने के बाद ऑटो लेवल आप देख लें। इसको बबल करने के बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर। सोकिया OM5 माइक्रोमीटर हमारे पास जो हमारा ऑटो लेवल BM20 सोकिया का, ये सिर्फ इसी के ऊपर माउंट होता है OM5। सोकिया OM5 हमारे पास माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर को यूज़ करने के लिए हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पढ़ सकते हैं। यह हमारे पास एक स्टाफ है जिसमें मिलीमीटर के डिजिट्स आपको शो हो रहे होंगे। इसकी दूसरी तरफ आम जो स्टाफ हमारे पास मेट्रिक स्टाफ होता है उसके डिजिट हैं। लेकिन अगर माइक्रोमीटर हमने यूज़ करना है और मिली के 10वें हिस्से तक हमने पढ़ना है इसको, तो हम ये मिलीमीटर वाला स्टाफ यूज़ करेंगे। हमने इस माइक्रोमीटर को ऑटो लेवल के ऊपर रखते हुए ऑटो लेवल के ऊपर हम इसको लगा लेंगे इस तरह। ये इसका लॉक है। इस लॉक से इसको ये ओपन हो जाता है और फिर जब इसको हम यूज़ करने के लिए ओके करते हैं, हमने इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमारे पास इसका ये एक ऊपर इसका स्क्रू है। इसको सामने से देखें, इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है जिसको हम जब इस स्क्रू को हम घुमाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसका जो लेंस है ये मूव हो रहा है। और जैसे जैसे ये लेंस मूव होगा, इसी के साथ स्टाफ के ऊपर रीडिंग इधर से ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर चेंज होगी, जो कि आम तौर पे ऑटो लेवल के साथ काम करते हुए चेंज नहीं होती। इधर इसके अंदर ये माइक्रोमीटर जो 1 mm को 10 डिजिट में डिवाइड करता है, ये इसके अंदर फिक्स हुआ होता है। बाकी सारा काम हमारा ऑटो लेवल ही करता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर आपको दिखाने की। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें कोई डिजिट नजर आ रहे हैं। मे बी ये क्लियर ना हो, लेकिन इन डिजिट को कैसे यूज करना है और हमने इस माइक्रोमीटर को यूज करते हुए स्टाफ कैसे पढ़ना है, ये भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे, लेकिन पेपर के ऊपर। अच्छा तो दोस्तों, मैंने एक ड्राइंग बनाई है आपको माइक्रोमीटर के अंदर जो हमें डिजिट नज़र आते हैं, जो हमारा माइक्रोमीटर है उसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा ऑटो लेवल के ऊपर हमारा OM5 ऑप्टिकल माइक्रोमीटर ऐसे माउंट हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी करके भी दिखा दिया। इसके अलावा जब हम माइक्रोमीटर के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से 0 से लेके 0.0 से लेके 10.0 तक हमें कुछ डिजिट नज़र आते हैं। हर डिजिट एक 0.1 mm को के इक्वल है और इस तरह ये नीचे चलते हैं 0.5, 1.0। तो जो माइक्रोमीटर के अंदर, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर के अंदर पूरा जो स्केल है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है एक्चुअली।
उसका मतलब ये है कि जो हमारी 1 mm है, 1 mm हमारा 0.01 से लेके 1.0 तक हमारा 1 mm है, जिसमें 10 ग्रेजुएट्स हैं। और इसी तरह नीचे जब हम 0.01 से चलते हुए अपने स्क्रू को, इस स्क्रू को जब हम घुमाएंगे, ये वाला स्क्रू जो है हमारा, जब ये घूमेगा तो अगर हमारी रीडिंग 0.01 पे थी और हमने 10.0 तक घुमाया तो ये हमारा बन जाएगा 10 mm, 1 सेंटीमीटर हमारा बनेगा ये टोटल। तो हमारा जो माइक्रोमीटर के अंदर है, पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पूरा माइक्रोमीटर जो उसके अंदर स्केल लगा हुआ वो है कितना, वो हमारा 10 mm है। जब ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद सेकंड चीज़ समझने वाली ये है कि जैसे कि हमारी रीडिंग, जब हम इस स्क्रू को घुमाते हैं तो हमारी रीडिंग चेंज होती है। अपने ऑटो लेवल के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारी रीडिंग चेंज हो रही होती है। जैसे जैसे हम स्क्रू को घुमाएंगे तो ये हमारी रीडिंग कभी ऐसे जा रही होगी, कभी ऐसे जा रही होगी अपने स्टाफ के ऊपर कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही होगी। तो हमारी ज़ीरो रीडिंग क्या होगी? दूसरी चीज़ ये समझने वाली कि हमारी ज़ीरो रीडिंग क्या होगी। हमारी ज़ीरो रीडिंग 5.0 के ऊपर होगी, जिसका मतलब ये है कि अगर हम माइक्रोमीटर हटा दें तो जो हमारी ओरिजिनल रीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल हमारी ओरिजिनल रीडिंग थी 0.06 हेयर 0.06, अगर ये हमारी रीडिंग थी तो जब हम माइक्रोमीटर लगाएंगे और वो माइक्रोमीटर 5.0 के ऊपर सेट होगा, 5.0 के ऊपर हम उसको सेट करते हैं हर रीडिंग लेने से पहले अपना स्क्रू ऊपर वाला उसका घुमा के, और 5.0 पे जब वो होगा तो वो हमें सेम रीडिंग यही वाली दे रहा होगा, 0.66 के ऊपर जो हमारी रीडिंग आ रही होगी। अब हम माइक्रोमीटर, हमें इसका ज़ीरो भी पता लग गया कि 5.0 हमारे माइक्रोमीटर का ज़ीरो है। तो अब हम माइक्रोमीटर यूज़ क्यों करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। माइक्रोमीटर यूज़ करने के लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम मशीनिंग सरफेसेस की फ्लैटनेस चेक कर रहे होते हैं, किसी वर्कशॉप में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हमारे पास काफ़ी मशीनिंग सरफेसेस होती हैं, तो हमें प्रीसाइज लेवलिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमारा सिर्फ ऑटो लेवल काम नहीं करता, हमें माइक्रोमीटर यूज़ करने होते हैं, और जो कि 1 mm के 10वें हिस्से तक रीडिंग ले सकते हैं। और ये माइक्रोमीटर भी 1 mm के 10वें हिस्से तक रीडिंग ले सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमने रीडिंग नोट की 0.65, ये स्टाफ की रीडिंग कुछ साफ नज़र नहीं आ रही, इधर रख के हम अगर चेक करते हैं 0.664 फॉर एग्जांपल हमारे पास रीडिंग इधर आई 4, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा जूम कर रहा हूं इसको। हमारे पास रीडिंग आई 0.664। अब 4 से ऊपर हमारा क्रॉस एयर, जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर हमारा हम अपने ऑटो लेवल के अंदर देख रहे हैं, और वो हमारा क्रॉस एयर 0.664 के थोड़ा ऊपर है। अब वो कितना ऊपर है हम अपनी तरफ से तो आइडिया लगा सकते हैं। अगर वो नॉर्मली हम इसको मैटर ही नहीं करते, हम इसको पढ़ते ही नहीं, अगर हम फीट में रीडिंग ले रहे हैं तो हम तो 1-2 सूत्र तक भी छोड़ जाते हैं, और ये तो मिलीमीटर वाली बात हम तो इसको नोट ही नहीं करते। जिसके करीब हमारी होगी, फॉर एग्जांपल 5 के करीब है हमारी रीडिंग तो हम 5 को पढ़ लेंगे, 4 के करीब है तो हम 4 को पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम मशीनिंग सरफेस की फ्लैटनेस लेते हुए हमें ये चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ती है कि हम अपने माइक्रोमीटर्स भी रीड करें। अब अगर हमारी रीडिंग 0.664 से थोड़ा ऊपर यहाँ पे है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हमने मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल आ जाता है, जो हमने माइक्रो मीटर के अलावा हमारा जो ऑटो लेवल है उसके अंदर देखते हुए हमने पढ़ लिया कि हमारी रीडिंग आ गई 0.664, ये हमारी मेन रीडिंग है। ठीक है, अब माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी? हम
माइक्रोमीटर के अंदर देखेंगे हमारा माइक्रोमीटर 5.0 के ऊपर सेट होगा। जब हम इस माइक्रोमीटर को घुमाएंगे, हम इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे, हम सीधा स्टाफ पढ़ रहे हैं, हम इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे। अगर हम उल्टा स्टाफ पढ़ रहे हैं तो हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे। हम इसको दोनों सूरतों में घुमा के ऊपर भी घुमा सकते हैं, हम इसको नीचे भी घुमा सकते हैं और प्लस माइनस अपनी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि हम 5.0, अगर हमारा ये 0 है, ठीक है, जैसे कि इस माइक्रोमीटर में ये 0 ही होता है और हम इससे नीचे आते हैं। अगर हम एक लाइन मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 0.664 वाली लाइन से अपना क्रॉस हेयर टच करने के लिए इस स्केल के ऊपर, माइक्रोमीटर के स्केल के ऊपर हमने तीन लाइनें, 1 2 3, 3 लाइनें हमने सिर्फ मूव की यहाँ तक, ठीक है, हमने सिर्फ 3 लाइनें मूव की। तो ये 0.3 है। 0.3 क्या है? 0.3 mm है ये। हम इसको कैसे अपनी रीडिंग में कंसीडर करेंगे? ये मैंने रीडिंग लिखी थी माइक्रोमीटर में, मीटर्स में। हम इसको मीटर में नहीं लेते जब हम फ्लैटनेस चेक कर रहे होते हैं। अगर हम मीटर में भी लें वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल 664 इस रीडिंग को हम लिखते हैं और इसमें हम अपनी जो हम जितनी लाइंस हम नीचे आए 0.3, 3 लाइनें हम नीचे आए तो 0.3 mm ये हो जाएगा। हम इसमें ये प्लस कर लेंगे और हमारी रीडिंग यहाँ पे होगी 0.664.3। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी रीडिंग 0.664 के ऊपर यही रीडिंग अगर है मेरी, लेकिन मैं नीचे नहीं आता हूँ, 4 वाले पॉइंट पे इधर नहीं आता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ऊपर वाले अपना घुमा के अपना जो मेरा ये स्क्रू है ये मैं घुमा के मैं अपनी रीडिंग इधर ले जाता हूँ 5.0 पे। यहाँ पे मेरी रीडिंग में ऊपर ले जाता हूँ और 5 वाली लाइन से मिला लेता हूँ। मैं ऊपर घुमाऊंगा ये वाले 3, फिर भी 3 लाइनें ही मूव होगा, क्योंकि नीचे 3 लाइनें मूव हुई थी, ऊपर भी रीडिंग सेम ही होगी। 3 लाइनें ऊपर मूव करेगा, लेकिन मेरे पास रीडिंग क्या आएगी? मेरे पास रीडिंग आएगी 665। लेकिन अब मैं क्योंकि ऊपर मूव हूँ, मेरी ओरिजिनल रीडिंग मेरी नीचे है, उससे मैंने माइनस कर देना 0.3। जब ऊपर मूव होगा तो हमारे पास 3 लाइनें मूव नहीं करेगा, क्योंकि हम नीचे थे जब तो हमारे पास 3 लाइनें मूव हुई थी। जब ये ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास ये 7 लाइनें मूव करेगा, 7 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लाइनें मूव करेगा। जब हम इसमें 7 लाइनें मूव करेगा तो हम इसको लिखेंगे 0.7 और इससे इसको हम माइनस करेंगे तो हमारी रीडिंग हमेशा की तरह हमारी रीडिंग सेम ही आएगी। दोनों सूरतों में हमारी रीडिंग सेम आएगी। लेकिन कैसे हमने इसको प्लस करना है, कैसे हमने इसको माइनस करना है, इसकी ट्रिक या इसका मेथड यही है कि अगर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली लाइन से अपनी रीडिंग मैच करते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर जो हमारा ऑटो लेवल के अंदर होता है, हम उसको ऊपर वाली रीडिंग के साथ मैच करते हैं, तो हम उस जो हमारी रीडिंग आ रही होगी मेन स्केल के ऊपर, मेन स्केल से मुराद हमारा स्टाफ, उसके ऊपर जो रीडिंग आ रही होगी हम उसमें से माइनस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने 0.5.0 जो है हमारा उससे माइनस में आ रहे होंगे, उससे डाउन आ रहे होंगे अपना स्क्रू घुमा के, और अपनी मेन स्केल की रीडिंग में हम उसकी रीडिंग प्लस करेंगे। तो इतनी सी ही बात है। 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली होती हैं। हमारा माइक्रोमीटर के अंदर हमारा स्केल, हमारा जो हमारे माइक्रोमीटर का 0 पॉइंट है वो क्या है? 5.0। अब पूरा स्केल हमारा जो माइक्रोमीटर का है वो है कितना? वो 10 mm है। फिर हमने तीसरा रूल ये याद रखना है कि हमने नीचे आना है तो हमने प्लस करना है, हमने ऊपर जाना है तो अपनी मेन रीडिंग से माइनस करना है। लेकिन अपनी कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होने से बेहतर है तो मैं आपको एक इसकी टिप दे रहा हूँ कि आप जब भी सीधे स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ो, आप हमेशा 5.0 से नीचे आओ। जितनी लाइनें नीचे आओगे आप अपने मेन स्केल वाली रीडिंग से आपने उसको माइनस करना है तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस
ऑप्टिकल माइक्रोमीटर OM5 से रिलेटेड हर चीज़ पता लग गई ही होगी, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास अगर ऑटो लेवल है और आप कभी भी फील्ड में आप कहीं भी जाते हैं, आपको इस माइक्रोमीटर ऑप्टिकल माइक्रोमीटर OM5 की ज़रूरत पड़ जाती है, इसको यूज़ करना पड़ जाता है। तो आप मेरी ये वीडियो देख के इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको यूज़ करना सीख सकते हैं।